कल है सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी और हम लोगों को देखने को मिलेगा कल काफी शानदार रैली। मार्केट जो है अभी आपका पिछले हफ्ते से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। जब से आपका 15 अगस्त के बाद से हम लोग को गैप अप देखने को मिला है आपको 200 पॉइंट का, तब से मार्केट जो है एक छोटे रेंज में कामकाज कर रहा है पिछले 6 दिनों से। और अभी भी आज जो रेंज है वो 100 पॉइंट का ही रेंज रहा। नीचे में 24,900 का और ऊपर में आपका 25,000 का रेंज रहा। इसी रेंज में निफ्टी जो है वो ज्यादा समय कामकाज किया। अगर हम लोग आज के ट्रेडिंग का बात करेंगे तो यहां पर हम लोग का एक सिग्नल मिला था फॉल का 24,970 के पास और हम लोगों ने यहां पर एंट्री किया 25,000 के पुट में। यहां पर हम लोग को 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ जो कि काफी शानदार रहा था। फिर से हम लोग का ये लेवल आ गया था जो हम लोग वेट कर रहे थे 135 का 24,850 के कॉल में। ये भी हम लोग का यहां पर एंट्री नहीं बना क्योंकि सिग्नल नहीं मिला था। फिर से जब वापस यहां पर निफ्टी लेवल दिया 24,970 का तो हम लोग का एक पुट में एंट्री किए, सिग्नल नहीं मिला था लेकिन हम लोग यहां पर एंटिसिपेटेड एंट्री किए और उसमें हम लोगों को क्या हो गया, नुकसान हो गया क्योंकि मार्केट जो है वो बड़ा फॉल नहीं दे पाया और यहां पर हम लोग को नुकसान हो गया जब मार्केट जो है 25,000 का लेवल तोड़ दिया। तो यहां पर हम लोग को 20 पॉइंट का आसपास का लॉस हो गया था। उसके बाद से हम लोग निफ्टी जो है कैसा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, काफी अच्छा मूवमेंट दे दिया था और 25,000 के ऊपर जाके टिक रहा था। तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चैनल में यहां पर 25,000 के कॉल में एंट्री दिया था, लेकिन यहां पर सेफ ट्रेडर का अवॉइड था और उनका एंट्री लेवल क्या था, तो 25,000 के 20 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग का यहां पर एंट्री बनता, लेकिन यहां पर वो एंट्री बना नहीं और यहां पर भी वापस से फॉल देखने को मिल गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेडिंग तो उतना शानदार नहीं रहा जितना हम लोग का एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन कल देखते हैं कि क्या हम लोग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ट्रेडिंग हो पाता है या नहीं, क्योंकि हम लोग का आदत क्या है कि एक्सपायरी के दिन हम लोग 8-10 ट्रेड करते हैं और देखते हैं कल हम लोग का कितना ट्रेड बनेगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी पे और ज्यादा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हम लोग आज का देखेंगे क्लोजिंग तो 24,967 के आसपास हुआ है और सेंसेक्स का जो क्लोजिंग हुआ है वो 81,635 पे हुआ है। ये दोनों जो है वो एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ट्रेड का भी आपका मौका बन रहा है। तो कौन कौन सा लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहां पर हम लोग का ट्रेड बन सकता है, कहां पर बेस्ट हीरो जीरो ट्रेड बनने वाला है, मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, कल मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और रेंज क्या हो सकता है। तो जो ओपनिंग रेंज रहने वाला है कल का वो नीचे में रहेगा आपका 24,850 का और ऊपर में जो रेंज रहने वाला है वो 25,020 का। इस रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। ना ज्यादा बड़ा गैप अप ना ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। अगर हम लोग आज का एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन का बात करेंगे तो यहां से भी जो उम्मीद है वो ज्यादा बड़ा फिगर देखने का उम्मीद नहीं है, लेकिन नेट आपका बाइंग फिगर जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर अदर इंडेक्स, जैसे कि अगर हम लोग डाउ जोन्स का बात करेंगे तो वहां पर लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि यूएस मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे है और इंडियन मार्केट में तेजी नहीं आ पा रहा है। तो देखिए यहां पर अभी रेट कट का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गया है। जो आपका फिगर आया था, जो ग्रोथ था वो इकोनॉमी कम हो गया था और उसके बाद से अभी जैक्सन होल का मीटिंग भी था, वहां पर जेरोम पायल क्या बोले हैं कि रेट कट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी सितंबर वाले जो फेड पॉलिसी आएगा, रेट कट की उम्मीद में अमेरिकन मार्केट जो है वो नया लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग ब्रेंट देखें तो यहां पर $68 के आसपास कामकाज कर रहा है, ये भी आपका ठीक ठाक ही संकेत दे रहा है। और ये सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग मिला के चलेंगे तो आपका जो संकेत दे रहा है कल का वो फ्लैट ओपनिंग का दे रहा है, ज्यादा आपको बड़ा गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, कहां पर मार्केट जो है ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात करेंगे कि कहां पर आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो नीचे में 24,860 के पास निकल के आ रहा है। ये जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये पिछले 6 दिनों से लेवल तोड़ा नहीं है। ये आप लेवल नोट कर लीजिए 24,850 का और ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 25,025 का। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 25,155 का और फिर फाइनल आपका 25,250 का।
का, ये आपका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है ऊपर में। तो ये रहा ऊपर में रेसिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और उस केस में कहां तक जा सकता है तो 24,730 का, देन आपका 24,620 का, और फिर आपका जो लेवल आएगा 24,550 का। ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहां तक कल चांसेज है ना जाए, कल हम लोग को यहीं तक आपको मैक्सिमम कामकाज करता हुआ देखने को मिल जाए। 15 अगस्त के बाद से यहीं पर हम लोग का एक गैप क्रिएटेड है जो अभी फिल नहीं हुआ है। चांसेस क्या है, इसी को फिल कर सकता है अगर फॉल बढ़ा तो। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे कहां पर आप बाय कर सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं, और आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड का कहां पर टारगेट हो सकता है और स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अगर आपका ट्रेड है लॉन्ग का, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो क्लियर कट डिफाइंड है, वो 24,850 का। अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको अपना लॉन्ग पोजीशन जो है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। टारगेट कहां पर रख सकते हैं तो 25,025 पे, 155 पे और 25,250 पे। उसके बाद से अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन का बात करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी क्लियर कट है। जैसे ही आपका 25,025 के ऊपर निकलता है तो आपको अपना शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, और आपको टारगेट कहां पर रखना है तो 24,850 पे आपको टारगेट रखना है। तो ये रहा एग्जिस्टिंग सवाल का। लेकिन कल हम लोग को फ्रेश ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर करने को मिलेगा, और सेंसेक्स में या निफ्टी में, तो जो सबसे पहला ट्रेड बन सकता है वो 24,900 पे बन सकता है। 870 से 900 का जोन है जहां पर हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो क्लियर कट 24,850 का होगा, और उसके बाद से टारगेट क्या हो सकता है तो 25,155 और आपका 25,250 का टारगेट हो सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेलिंग लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो सेलिंग का जो सबसे बेस्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 25,000 से जैसे ही फॉल लेना स्टार्ट करेगा तो हम लोग का यहाँ पर सेल का ट्रेड बन सकता है, और स्टॉप लॉस क्या होगा तो 25,025 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल जो है 25,025 का लेवल तोड़ देता है तो हम लोग का यहाँ पर भी बाइंग का ट्रेड जो है वो बन सकता है। तो ऊपर में आपका एक और बाइंग लेवल मिल गया, एक 24,900 का और दूसरा आपका 25,025 के ऊपर। सेलिंग लेवल आपका 25,000 के पास मिल रहा है, अगर यहीं से फॉल लेना स्टार्ट कर देगा तो हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड बन जाएगा। और दूसरा सेल लेवल कहां पर बनेगा, जैसे ही आपका 24,850 का लेवल तोड़ेगा तो हम लोग का एक सेल का ट्रेड जो है बन सकता है। तो ये रहा आपका दो बाइंग लेवल और दो सेलिंग लेवल जहां पर निफ्टी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देन आते हैं हम लोग सेंसेक्स पे कि सेंसेक्स में हम लोग कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स का जो इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है वो नीचे में 81,200 का एक काफी मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में रेसिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे तो पहला रेसिस्टेंस आपको 81,800 पे मिलेगा, और इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो 82,300 के जोन में रेसिस्टेंस है। ये आपका ऊपर में दो रेसिस्टेंस और नीचे में एक आपका मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट का बात करेंगे तो 81,500 के पास भी यहां पर एक सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ये भी आपका एक मजबूत सपोर्ट कामकाज कर सकता है कल के लिए, क्योंकि कल आपका मंथली एक्सपायरी है। अगर ये लेवल नहीं आएगा तो हम लोग यहां पर ट्रेड जो मिस नहीं करने वाले हैं। तो अब आपका हम लोग देख लेते हैं कहां पर ट्रेड बन सकता है और किस स्ट्राइक प्राइस को आप अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। तो जो हम लोग का ट्रेड बनने का अपॉर्चुनिटी है सबसे बेस्ट कहां पर बनेगा तो 81,200 के कॉल में बनेगा। 81,200 के कॉल में हम लोग का एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है, और 81,200 के पुट में ही हम लोग का एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है। तो इसको सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। कंडीशन क्या होगा तो अगर 81,200 का लेवल तोड़ेगा तो हम लोगों को कल बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे के साइड, और इसी में हम लोग का यहां पर ट्रेड बनेगा। तो 81,200 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा हम लोग का पुट में एंट्री बन जाएगा। अगर यहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है 81,200 और 300 के जोन में तो हम लोग का यहां पर कॉल में ट्रेड बन सकता है। कहां पर 81,200 के कॉल में और 81,300 के कॉल में, ये दोनों में हम लोग का कॉल का ट्रेड बन सकता है। तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख लीजिएगा, इसमें हम लोग का एक बेहतरीन ट्रेड बन सकता है। और ऊपर में सेल हम लोग कहां पर कर सकते हैं तो 81,800 के जोन में हम लोग एक बार सेल का अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहां से आज भी फॉल लिया है। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो सीधे जा सकता है, इसके बाद से कहां तक तो 82,200 से 300 के जोन में जो है वहां पर जा सकता है। तो यहां तक हम लोग का एक बढ़िया ट्रेड जो है बन सकता है। नीचे में आपका ये तीन स्ट्राइक प्राइस को रख लीजिए, और ऊपर में आपको 81,800 का स्ट्राइक प्राइस जो है पुट का रख लेना है अपने वॉच लिस्ट में। अगर यहीं से फॉल ले लेगा तो पुट में, और नहीं तो अगर ब्रेकआउट दे देता है 82,070 का तो हम लोग का यहां पर एक कॉल का भी ट्रेड बन सकता है। तो ये लेवल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका बेस्ट हीरो जीरो ट्रेड जो है वो कहां पर बनने वाला है तो पहला आपको वॉच लिस्ट पे जो हमने आपको ऐड कराया है वो 81,200 का कॉल, 81,200 का पुट, उसके बाद से 81,300 का कॉल। देन अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर में तो 81,800 का पुट, और उसके बाद से आपका 82,000 का यहां पर
कॉल एंड पुट, ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। इतना में पॉसिबिलिटी है कल हम लोग का ट्रेड जो है वो बन सकता है। और अगर मूवमेंट जो है कल ज्यादा बड़ा नहीं आएगा तो हम लोग का एक स्कैल्पिंग कहां पर बनेगा, यहां पर हम लोग का एक स्कैल्पिंग भी बन सकता है 81,500 के कॉल एंड पुट में। ये वाला जो ट्रेड होगा वो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, और ये सब जो ट्रेड होगा वो बड़ा बड़ा हम लोग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग भी अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा वॉच लिस्ट हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहां पर नोट नहीं करा रहा हूं। देखिए दोनों में फर्क है, ये आपका स्कैल्पिंग के लिए है, मतलब उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें हम लोग को बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एंट्री क्या बनेगा, कंडीशन क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 81,200 का लेवल तोड़ेगा तभी हम लोग का ट्रेड बनेगा। और सेंसेक्स टुडे में कब आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाएगा ये मैं आपको यूट्यूब लाइव पे बताने वाला हूं, सुबह 9 बजे से लेके शाम 3:30 बजे तक, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा। तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पूरे निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सा स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, तो उसमें जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात। इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एसएमएल इशूजू, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। देन आ रहा है गरुड़ा, ये स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये तीनों स्टॉक में हम लोग को काफी शानदार रैली देखने को मिला है। उसके बाद से जो स्टॉक आ रहा है वो नेटवेव है, ई क्लक्स है, पदमजी पेपर है, अपोलो है और जाइडस है। ये स्टॉक्स को भी आप रख सकते हैं। आज पेपर स्टॉक्स में भी हम लोग को तेजी देखने को मिला है, क्योंकि इसमें न्यूज भी है, और न्यूज के बाद से इसमें हम लोग को काफी शानदार रैली भी देखने को मिला है। न्यूज क्या है, तो डीजीएफटी जो है वो आपका बेस प्राइस जो है उसको मिनिमम फिक्स कर दिया है, और इसके वजह से यहां पर हम लोग को काफी शानदार रैली देखने को मिला है। तो ये है आपका ओवरऑल मार्केट एनालिसिस फॉर 26 अगस्त, जहां पर मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स का, और हम लोग को इक्विटी ट्रेडिंग करना है और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।